जहानाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आर्यभट्ट चेतना मंच के सौजन्य से विद्या एजुकेशन ग्रुप द्वारा आजादी के 75वां वर्षगांठ पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बच्चों के बीच पौधे वितरित किए गए, जिसका उद्घाटन बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर डीडीसी परितोष कुमार, एसडीपीओ अशोक पांडे, एसडीओ मनोज कुमार सहित कई अधिकारी एवं गण्यमान्य मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर आए हुए तमाम अतिथियों का विद्या एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राहुल चंद्रा, आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक सुनील कुमार गावस्कर, मैथमेटिशियन लक्ष्मण सर द्वारा स्वागत किया गया एवं सम्मानित किया गया। इस मौके पर हजार की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर आए हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कम शब्दों में अपनी बातों से तमाम लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया, भाव विभोर कर दिया। इन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया एवं नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्या एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राहुल चंद्रा, आर्यभट्ट चेतना मंच के संयोजक सुनील कुमार गावस्कर ने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में पेड़ पौधों की कमी है, उसे इसी माध्यम से दूर किया जा सकता है और पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। इसलिए सभी को आह्वान करते हुए कहा कि जब भी मौका मिले पौधा जरूर लगाएं। इस अवसर पर हजार की संख्या में छात्र छात्राओं ने पौधे प्राप्त कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए हमेशा पौधा लगाते रहने का संकल्प लिया। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को संभाल सकते हो। अरे सुनो मेरे बेटों, तुम्हारी औकात का अंदाजा कौन लगाएगा? तुम्हारी औकात का, तुम्हारी ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा? तुम चाहो तो पत्थर से दरिया चेतना भट्ट के द्वारा आयोजित किया। राहुल जी और सुनील गावस्कर जी इसमें बहुत सक्रिय थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए ये कार्यक्रम था नौजवानों का, जिसमें मैं आया। क्या कहना चाहेंगे? यही कि नशा से बचें और पर्यावरण की सुरक्षा करें। चलिए आगे क्लियर रखो, समर्पित हो, चलो राष्ट्र के लिए जी, आगे क्लियर रखो, के लिए मरे, बस इतना है। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जो अमृत महोत्सव है, तो जैसे किसी के शादी विवाह में अगर 50वां 25वां होता है तो विशेष होता है, शादी का है तो वहाँ पति पत्नी पूरे आनंद उठाते हैं। जन्मदिन का 25वां 50वां है तो व्यक्ति आनंदित होकर के उस तरह का उत्सव मनाता है। आज देश का 75वां वर्षगांठ है तो देश आज अगर किसी चीज़ से आनंद उठाएगा तो वह है हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम, क्योंकि आज प्रकृति का मानवीकरण करके हम लोग प्रकृति को असंतुलित कर रहे हैं। और आज बिहार में अगर सबसे कम कहीं हमारा अगर वृक्षारोपण हुआ है, अगर वृक्ष 33% पर्यावरण संतुलन के लिए चाहिए और वृक्ष में वन का आवरण, जहानाबाद जिस भूमि में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, भारत में सबसे नीचे है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग जहानाबाद अरवल जिला ये वनारोपण में, वन में भारत में सबसे नीचे है। और इसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जहानाबाद में भी 33% वन हो, इस लक्ष्य को निर्धारित करके हम लोग पौधारोपण का एक कार्यक्रम किए हैं। और हजार बच्चों के बीच हम लोग महोगनी, आम, जामुन और विभिन्न तरह के उच्च क्वालिटी के पौधे का यहाँ निःशुल्क वितरण किए हैं। यह कार्यक्रम आर्यभट्ट चेतना मंच जो एक राष्ट्रीय संस्था है, उसके संयोजक सुनील कुमार गावस्कर जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी उद्घाटनकर्ता थे। यहाँ जहानाबाद के एसपी साहब और अन्य सभी अधिकारी यहाँ हम लोगों को भरपूर सहयोग दिए। और हम उम्मीद करते हैं एक बच्चा एक पौधा लगाकर और यह गौरवान्वित होगा कि हम लोग इस अमृत महोत्सव को अपने घर आंगन में एक यादगार के रूप में इस पौधा को लगाएं। करता पूरे देश में आर्यभट्ट चेतना मंच चला वृक्ष लगाने गाँव की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे शिक्षाविद
देश के नामी शिक्षक हैं राहुल चंद्रा जी, जो कि इनके धन्यवाद एक बार ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिए कि इतने खर्च करके सारे बच्चों को हजारों वृक्ष अपने पूंजी लगा करके, आज के डेट में कोई पूंजी नहीं लगाता है, लेकिन आर्यभट्ट चेतना के माध्यम से जन जागरण हम लोग चला रहे हैं कि पूरे देश के जो अभी बताए कि अभी बिहार में मात्र 33% होना चाहिए, लेकिन 7% है। दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग हर बच्चे के हाथ में वृक्ष दे करके संदेश दे रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वृक्ष नहीं है तो आपका पानी नहीं है, वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है, वृक्ष नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, अब वृक्ष नहीं है तो आपका जीवन महत्वपूर्ण जो होना चाहिए ये समाप्त हो जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र की पानी बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको डाउन करने के लिए वृक्ष ही आपका। इसलिए आर्यभट्ट चेतना मंच के उद्घाटनकर्ता बिहार के जाने माने IPS अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे जी, DM सर, SP सर, एडिशनल SP, SDO, DDC, अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी का बहुत ही सहयोग मिला और आए भी, और कुछ मर्डर हो जाने के कारण नहीं भी आ सके। सभी को धन्यवाद, पत्रकार, मीडिया, छात्र छात्राएं। और मैं एक बार फिर राहुल चंद्र जी को, हमारे रविंद्र जी गया जिला संयोजक हैं और विधायक जी के PA भी हैं और काफ़ी पूरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह रवि जी और तमाम लक्ष्मण सर और आए हुए हमारे बच्चे और बच्चियाँ, छात्र छात्राएँ और राहुल सर के भाई कितना रोज कार्यक्रम करा रहे हैं आर्यभट्ट चेतना मंच। हमारे संरक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी हैं और संरक्षक हमारे राहुल चंद्रा जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके और आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से जब तक जीवन रहेगा तब तक वृक्ष लगाते रहेंगे, यही मेरा जीवन।